Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो हमारी इसकी एक क्लास हो गई थी और उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट एग्जाम्स, है ना। तो एग्जाम्स हो गए थे हमारे। आज हमने डिस्कस करना है अबाउट पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे समझेंगे। 5 पोस्टुलेट्स हैं और बहुत इजी भी हैं। और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो 5th पोस्टुलेट है एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। तो आप लोग ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, ठीक है। इतना ही कहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आप ध्यान से देखना। ओके, तो देखिए, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, वैसे तो मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, बट फिर भी पोस्टुलेट्स बेसिकली कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं? ओनली ऑन ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल होते हैं। और एक्सियोम्स जो हैं वो एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स पे एप्लीकेबल होते हैं, है ना। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट वंस अगेन एक बार और बता दूँ, है ना। ओके, अब हम पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं। ये किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं बेटा? ज्योमेट्री के लिए, है ना। तो देखते हैं एक बार। कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यानी कि एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो बेटा कहने का मतलब है कि एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। कहता है ना, अ स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है किसी भी 2 पॉइंट से। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस पोस्टुलेट में यही बोला गया है। तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप किसी भी पोस्टुलेट से। ओके, आगे देखिए। देखो नंबर 2, सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहता है? कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। यानी कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो होती है वो प्रोड्यूस्ड हो सकती है इनडेफिनेटली। यानी कि जैसे कि आपने लाइन के बारे में पढ़ा होगा और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली कोई भी लाइन होती है वो बेटा आप उसको कितना भी बढ़ा सकते हो, इधर साइड या इस साइड, है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है। लेट्स से कि मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक पार्ट ले लूँ तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। लेकिन बेटा ये क्या है? ये एक लाइन है जिसको आप कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या वो राइट साइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बोला गया था कि जो टर्मिनेटेड लाइन होती है वो कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, है ना। उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कितना भी। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पोस्टुलेट। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? कहता है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो बहुत इजी है, यानी कि कोई भी आप सेंटर और कोई भी रेडियस लेके कोई भी सर्कल को आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट्स इट। और आपको ये पता है कि किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक सेंटर और एक रेडियस। फोर्थ कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वली होंगे एक दूसरे के, बिकॉज सारे 90 डिग्री के। तो 90 के इक्वल ही है ना, दैट्स इट। अच्छा, 5th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट, जो थोड़ा सा देखने में भी बड़ा लग रहा होगा आपको, बट समझना है आपने। कहता है, ये एग्जाम में बहुत बार आया तो बच्चों को स्टार मार्क करके कर लेना, समझ लेना अच्छे से। कहता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स। देखो ये कैसे फॉल हुई? 2 स्ट्रेट लाइन से फॉल की, यानी कि 2 स्ट्रेट लाइन थी। लेट्स सपोज एक ये रही और एक ये रही, ये 2 स्ट्रेट लाइन थी और ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से फॉल होगी, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, है। ये वाली स्ट्रेट लाइन देखो ना, कहता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि 2 स्ट्रेट लाइन से ये वाली लाइन फॉल। लेट्स सपोज कि ये वाली स्ट्रेट लाइन को मैं L1 और ये वाली स्ट्रेट लाइन को L2, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन को L3 मान लेते हैं। तो L3 फॉल हुई है 2 स्ट्रेट लाइन्स, है ना। ओके, तो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल। तो भैया ये इंटीरियर एंगल बनाएगी। देखो ना, इसने इस साइड भी इंटीरियर एंगल बना दिए और इसने इस साइड भी इंटीरियर एंगल बना दिए, है ना। ओके, लेकिन अब बात किस चीज़ की करिए, हम वो चीज़ समझेंगे। कहता है कि मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। कहता है कि सेम साइड यानी कि इस वाली लाइन के या तो दोनों के दोनों इस तरफ वाले लो या फिर दोनों के दोनों इस तरफ वाले लो, यानी कि ये दोनों लो या फिर आप ये दोनों लो। इसकी बात क्या होता है, लेकिन इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। कहता है कि ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इसके सेम साइड पे
इट टेकन टुगेदर, आपने एक साथ लेने हैं, और कहता है कि लेस देन 2 राइट एंगल्स। अच्छा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जो उसने बोली यहाँ पे कि लेस देन 2 राइट एंगल्स, यानी कि आपने वो वाले एंगल्स लेने हैं जिनको एक साथ लेने पर 90 डिग्री से, सॉरी 2 राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री से कम आए। तो बेटा आप खुद देखिए कि जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं और यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना, या फिर छोड़ो कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर लाइन भी छोड़ो, सिंपल लाइन ले लो, ठीक है, कुछ ऐसे सी ले लो, तो आप ये जानते हैं कि बेटा इस वाली साइड का भी सम और इस वाली साइड का भी सम 180 होता है, ये बात आपको पता होगी ऑलरेडी। लेकिन अगर ये लाइन थोड़ी सी मैं इसको टेढ़ी कर दूँ करके कुछ इस तरीके से, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का सम 180 से कम आएगा और इन दोनों का सम 180 से ज़्यादा आएगा। तो बेटे इसने कौन सी बोली थी, जिसका सम 180 से कम आ रहा हो, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है इस वाले का 180 से कम आ रहा होगा सम, है ना। तो यानी कि आपने ये वाला पेयर नहीं लेना है, आपने ये वाला पेयर लेना है, ठीक है। तो इसने बोला कि आपने वो वाले एंगल लेने हैं एक साथ जिसका सम 2 राइट एंगल से कम हो। फिर कहता है कि देन द 2 स्ट्रेट लाइंस, तब दोनों स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि अगर आप उसको इनडेफिनेटली आप बढ़ाओगे, यानी कि इधर इस साइड या फिर इधर इस साइड, ठीक है, तो प्रोड्यूस इनडेफिनेटली कॉमा मीट ऑन दैट साइड, तो वो मीट करेगी दैट साइड यानी कि उस साइड पे ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, जहाँ पे जो सम है एंगल्स का वहाँ पे उस साइड मीट करेगी जहाँ पे 180 से कम हो। लेस देन 2 राइट एंगल का मतलब यही हुआ ना कि 2 राइट एंगल का सम 180 से कम, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप इसको अगर इनडेफिनेटली बढ़ाओगे इस साइड और इस साइड और इधर से इस साइड, इधर से भी ऐसे, तो देखो ना यहाँ पे मीट कर गई, लेकिन ये इस साइड मीट नहीं करती, ठीक है, ये इस साइड मीट करी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एंगलों का सम 2 राइट एंगल के सम से कम था। इस साइड मीट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है। इसने यही बात बोली है कि ये उस साइड पे मीट करेगी आपस में लाइनें जहाँ पे दोनों राइट एंगल का दोनों एंगल्स का सम राइट एंगल से 2 राइट एंगल के सम से कम हो। तो आई एम श्योर कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों यही था इसमें जो भी बताना था मेरे को, और कुछ नहीं। और इसके बाद कुछ की पॉइंट्स हम देखेंगे, आप बिफोर दैट इसको नोट कीजिए।